Sahara Group of Societies and Sahara Group of Companies, चाहे वो भारत में है या भारत के बाहर है, और इसके महाचांडाल महाराक्षस सुब्रत राय सहारा और महापापी ओपी श्रीवास्तव और उनके खानदानी सदस्य एवं संपूर्ण सहारा ग्रुप के कर्मचारियों, अधिकारियों, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी द्वारा पीड़ित, लूटे हुए, सताए हुए सहारा सोसाइटीज और कंपनीज के निवेशक, कार्यकर्ता, पीड़ित कर्मचारी, भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आप सभी सहारा के पीड़ित निवेशकों, कार्यकर्ताओं, सहारा के पीड़ित कर्मचारियों को आपका सहारा में जमा धन में ब्याज व सहारा के पीड़ित कर्मचारियों को न्याय दिलाने हेतु पूरे देश की सहारा फ्रॉड सोसाइटी व सहारा की फ्रॉड कंपनी, सहारा की देश विदेश की संपत्तियों, सहारा के देश विदेश के संस्थापक यानी डकैत सुब्रत राय सहारा, ओपी श्रीवास्तव महाडकैत, सीमांतु रॉय डकैत सुशांतु रॉय, डकैतिन स्वप्न राय, डकैतिन बहुए चांदनी राय, डकैतिन ऋचा राय और डकैत ओपी श्रीवास्तव और उसकी पत्नी रेणुका श्रीवास्तव का परिवार का पार्टनर बाबा रामदेव, जो पतंजलि में सहारा ग्रुप का 1000 करोड़ रुपया से अधिक लगा है, और पूरे भारत के वो विदेशों के सहारा के सभी डायरेक्टर, अधिकारी, ऑडिटर, कर्मचारी, कंपनी सेक्रेटरी, सहारा के सभी सीए, ऑडिटर, कर्मचारियों के पारिवारिक जनों को निम्न सभी प्राथमिकी यानी एफआईआर में अपराधी बनाया है, जो मैंने अथक परिश्रम से एक एक एफआईआर साथियों 1-1 लाख पन्नों की बनाई है, कि दाखिल की है, दर्ज कराई है, अनुलग्नक मिलाकर सहारा की 500 बैलेंस शीटों का मैंने अध्ययन किया है। एक एक पाप इसका मेरी निगाह में और मेरे ज्ञान में आ चुका है। मैंने उन सभी कार्यकर्ताओं को भी पार्टी बनाया है इन सब एफआईआर में, जो आज तक सहारा के विरुद्ध संघर्ष में सहभागी नहीं है और आज भी सहारा से मिले हुए हैं। अतः बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत ऐसे कार्यकर्ताओं को भी जेल जाना होगा। बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत ऐसे धोखेबाज कार्यकर्ताओं को जो आज भी सहारा से मिले हैं, निश्चित जेल जाना पड़ेगा। मैंने निम्न एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी और 34 के अंतर्गत एवं बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, अनियमित जमा प्रतिबंध अधिनियम 2019, शॉर्ट में बोलते हैं बर्ड्स एक्ट, की सभी धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत कराई है। एफआईआर की विवरण इस प्रकार है। मुकदमा अपराध संख्या 885/21, थाना कोतवाली, उन्नाव, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी 34 और बर्ड्स एक्ट। मुकदमा अपराध संख्या 355, थाना काकादेव, कानपुर, धारा 420, 406। मुकदमा अपराध संख्या 65/2021, थाना काकादेव, कानपुर नगर, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी 34 एवं बर्ड्स एक्ट। मुकदमा अपराध संख्या 466/21, थाना गोविंद नगर, कानपुर, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी 34 और बर्ड्स एक्ट। मुकदमा अपराध संख्या 697/2022, जो अभी हाल में हुई है, थाना अंबाला कैंट, हरियाणा, धारा 420,
467, 468, 471, 120, 34 और बर्थ एक्ट। साथियों, यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं आपका और आपके निवेश का विवरण और आपका नाम उपरोक्त सभी एफआईआर में जुड़वा सकता हूं, जो कि भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया के प्रावधानों में पूर्णतया मान्य है, क्योंकि एफआईआर कहीं भी हो, अपराधी व अपराध करने वाली सोसाइटी और कंपनी समान है, एक ही है। अब अगर एक अपराधी पूरे देश में अपराध करता है तो एफआईआर तो भाइयों एक ही होगी। उसी में सभी अपराधों का विवरण शामिल करके पुलिस जांच करेगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, जेल भिजवाएगी। इसलिए पूरे देश व विदेश में रहने वाले सारा पीड़ित भाइयों बहनों से निवेदन है कि वे अपने निवेश के विवरण मुझे मेरे मेल ajaytandon@atclaw.in या व्हाट्सएप नंबर 9936529111 मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। मेल आईडी है ajaytandon@atclaw.in। व्हाट्सएप नंबर है 9936529111 पर भेज दें और सहारा के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई में जुड़ जाएं। हालांकि मैं पूरे देश में अलग अलग एफआईआर भी सहारा नाम के महाचंडाल समूह के खिलाफ करवा रहा हूं, परंतु इंतजार ना करें। मेरी सलाह है अपने नाम जो ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है उसमें जुड़वा लें। इसके अलावा मैं पूरे देश और विदेश में महाराक्षस सुब्रत राय सहारा और दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड समूह सहारा समूह के खिलाफ सीबीआई जांच हेतु देश के सभी मुख्यमंत्रियों, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सभी उच्च न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीशों को, देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों को 1-1 लाख पन्नों से अधिक पन्नों की याचिकाएं, जिसमें सहारा ग्रुप की 500 से अधिक बैलेंस शीट सहित बैलेंस शीट से दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड को मैंने साबित किया है। साथियों, मैं फिर कहता हूं कि सहारा का महाफ्रॉड देश के बड़े नेता, बड़ी संख्या में आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, न्यायिक अधिकारियों को मिलाकर इन लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए काला धन लगा है। भाइयों, भारत सरकार का इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी, प्रोविडेंट फंड आदि मिलाकर 10 लाख करोड़ से अधिक इस महाकमीने सुब्रत राय सहारा और महाडकैत ओपी श्रीवास्तव और उसकी पूरी टीम ने गबन किया है। मेरे भारत सरकार का 10 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स की चोरी की है इन हरामजादों ने। साथियों, पूरा महाफर्जीवाड़ा 35 लाख करोड़ रुपए का है और 35 करोड़ लोगों को इस महारावण सुब्रत राय ने लूटा है। 500 निवेशक भाई, कार्यकर्ता भाई बहन आत्महत्या कर चुके हैं या पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में मर चुके हैं। साथियों, 5 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्रियों से निवेदन कर रहा हूं कि पूरे सहारा समूह की, सोसाइटीज की, कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट कराइए। फॉरेंसिक ऑडिट में 1-1 रुपया कहां से आया, 1-1 रुपया कहां गया, इसका खुलासा हो जाता है। लेकिन और निवेदन किया कि फर्जीवाड़े का इससे खुलासा हो जाएगा, परंतु देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को ने सहारा के फर्जीवाड़े का खुलासा नहीं करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, साथियों, मैं देश और देश के बाहर के एक सहारा निवेशक का नाम मेरे द्वारा पंजीकृत एफआईआर में डालना चाहता हूं या भारत के प्रत्येक थाने में एफआईआर रजिस्टर कराना चाहता हूं। सभी एफआईआर में मजबूत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करवाकर जल्दी से जल्दी सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव और दोनों के सभी पारिवारिक डकैत सदस्यों को और भारत के बाहर के सहारा के सभी डायरेक्टर, अधिकारी, सीए, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी और 500 से अधिक निवेशकों की आत्महत्या या हत्या के जुर्म में धारा 302 के अंतर्गत हत्यारे सुब्रत राय, हत्यारे ओपी श्रीवास्तव, हत्यारी स्वप्ना राय, हत्यारे जेबी राय, हत्यारे सीमांतु रॉय, हत्यारा सुशांतु रॉय,
हत्यारी चांदनी राय, हत्यारी ऋचा राय, हत्यारे रजत श्रीवास्तव जो ओपी श्रीवास्तव का लड़का है, और हत्यारी रेणुका जो ओपी श्रीवास्तव की बीवी है, को फांसी दिलवाना चाहता हूं। सरेआम फांसी होनी चाहिए इन लोगों को। एवं पतंजलि के बाबा रामदेव को धारा 120 और अन्य धाराओं के साथ आजीवन जेल डलवाना चाहता हूं, जिसने सहारा से 1000 करोड़ से अधिक का निवेश ले रखा है, चोरी की रकम अपने यहाँ लगा रखी है। साथियों, सीबीआई की कड़ी और निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द सहारा के पूरे समूह के खिलाफ शुरू करवा रहा हूं, सीबीआई की, जिसमें भारत के सभी सहारा निवेशकों के नाम बतौर से शिकायतकर्ता शामिल कराऊंगा और पैसा मैं ब्याज दिलवाऊंगा। सीबीआई जांच में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, न्यायिक अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग भी कर रहा हूं, क्योंकि पूरे सहारा प्रकरण में महाफर्जीवाड़े में भारत की केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, सभी संबंधित आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, न्यायिक अधिकारी बराबर के दोषी हैं। एवं आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120B एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7A के अंतर्गत सभी के विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहता हूं। सब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मिलीभगत से इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जो कि आज भी उसके विरुद्ध सरकारें गंभीर कतई नहीं है और टाला मटोल कर रही हैं। फ्रॉड सहारा ग्रुप यदि निवेशकों का पैसा देने में हिलावली करता है, जैसा कि पिछले 10 वर्षों से कर रहा है, तो पैसा मैं ब्याज के भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को देना होगा, क्योंकि फ्रॉड सहारा का सारा अपराध देश की सरकारों के विरुद्ध अपराध है और सरकारों की मिलीभगत से सहारा ने भारतवासियों को लूटा है। साथियों, मैं और मेरी 12 साथियों की टीम रात दिन इस लड़ाई में लड़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। मुझे मेरे सहयोगियों को तनख्वाह देनी होती है, कार्यालय के अन्य खर्चे मिलाकर 5 लाख रुपए महीना खर्चा आ रहा है। अतः आपकी मैच्योरिटी की रकम का मात्र 1% खर्च के लिए मैं अपनी जेब में नहीं रखूंगा, मुझे देने की कृपा करें। अगर आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है तो आप एक साथ नहीं दे सकते तो 2 बार में दे दीजिए, 3 बार में दे दीजिए। यदि ये भी नहीं तो 5000 रुपए दे दीजिए और कम दे दीजिए, निवेश के अनुसार कम दे दीजिए, परंतु मेरी मदद करिए। मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरे अपने आप को झोंक दिया है मैंने इस लड़ाई में। 18 घंटे मेहनत कर रहा हूं, 1 रुपए की बेईमानी नहीं कर, ना कही है, ना कभी करूंगा, ना कभी बिकूंगा, ना कभी थकूंगा, ना कभी डरूंगा, ना कभी रुकूंगा। आपके लिए एक एक दिन, एक एक पल अपनी जिंदगी का खपा दूंगा, ताकि आपको आपका रुपया मैं पूर्ण ब्याज के, मेरी तो कोशिश है कि मैं 2% मंथली ब्याज दिलवाऊं आपको, लेकिन जो भी अच्छे से अच्छा संभव है वो मैं आपके लिए कर रहा हूं, करूंगा। एक बात और, प्रत्येक निवेशक स्वयं या कम से कम 100 लोगों को मेरे YouTube चैनल अजय टंडन एडवोकेट से जोड़े। मैं चाहता हूं कि मेरी बात सहारा के एक एक निवेशक को भारत में और भारत के बाहर पहुंचे, भारत के बाहर जो भी उन तक भी पहुंचे, क्योंकि साथियों पूरे देश में मेरा अपनी जो सूचनाएं हैं 35 करोड़ लोग लूटे गए हैं, आप सोचिए। और अभी हम लोग बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे समूह में प्रयास कर रहे हैं। आइए हम एक साथ प्रहार करें इस महाचंडाल सहारा पर, इस केंद्र सरकार पर, राज्य सरकारों पर। और इसलिए मैं कहता हूं, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। अकेले हम उंगली हैं, मिल जाए तो मुक्का हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस महापापी सुब्रत राय सहारा, महाधोखेबाज ओपी श्रीवास्तव, पूरे सहारा समूह, जो कि मानव जीवन के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है,
और घोटाले के सहयोगी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को, देश के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, न्यायिक अधिकारियों को देश के संविधान का ऐसा मुक्का मारे कि सारे राष्ट्रों का नामो निशान मिटा दें और निवेशकों की पाई पाई मैं ब्याज के वसूल करें। भारत से सहारा जैसी लाखों सोसाइटियां, कंपनियों को नेस्त नाबूद करके भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाए। ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। धन्यवाद।